हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि बीपीएससी तैयारी 2.0 का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है, लेकिन आज भी कुछ जगह पे जहां एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसका एग्ज़ाम आज है। इसके पहले जो भी एग्ज़ाम संपन्न हुआ है उसका प्रोविजनल आंसर की 1 दिया गया है और कल रात ही प्रोविजनल आंसर की 2 भी जारी कर दिया गया है कक्षा 9 से 10 के लिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि कक्षा 9 से 10 में जो प्रोविजनल आंसर की 2 दिया गया है इसमें कौन कौन से प्रश्न का उत्तर चेंज किया गया है, जिससे आपको अपना जो उत्तर पुस्तिका है वहाँ पे मिलाने में सहूलियत रहेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न का उत्तर प्रोविजनल आंसर की 2 में चेंज किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो हम आज डिस्कस करेंगे यह सेट नंबर ए है, क्योंकि ए को ही रेफरेंस मानकर बीपीएससी ने अपना सेकंड प्रोविजनल आंसर की जारी किया है। इसमें टोटल आपको हम बता रहे हैं कि टोटल आपको इसमें 13 जो प्रश्न है उसका आंसर चेंज किया गया है। किसके लिए? एसएसटी के लिए। एसएसटी के लिए 13 प्रश्न का उत्तर चेंज किया गया है, जिसमें सबसे पहले लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज में आपका 2 प्रश्न चेंज किया गया है, जो आपके एसएसटी, साइंस, हिंदी सबके लिए यह कॉमन प्रश्न था, कॉमन सब्जेक्ट था। उसके बाद जीएस का सेक्शन था, तो जीएस में आपको 1 प्रश्न का उत्तर चेंज किया गया है। तो जीएस में 1 प्रश्न का उत्तर चेंज किया गया है, लैंग्वेज में 2 किया गया है। उसके बाद हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री जिनका भी सब्जेक्ट रहा होगा तो हिस्ट्री में टोटल 4 प्रश्न का उत्तर चेंज किया गया है। ज्योग्राफी में जिनका भी सब्जेक्ट रहा होगा उनका ज्योग्राफी में 2 प्रश्न का उत्तर चेंज किया गया है। उसके बाद इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स बहुत कम लोग का रहता है तो इसमें सिर्फ 1 प्रश्न का उत्तर चेंज किया गया है। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस था, तो पॉलिटिकल साइंस में टोटल 3 प्रश्न है जिसका उत्तर चेंज किया गया है। फिर हम रिपीट कर देते हैं, लैंग्वेज में 2 प्रश्न, जीएस में 1 प्रश्न, हिस्ट्री में 4 प्रश्न, ज्योग्राफी में 2 प्रश्न, इकोनॉमिक्स में 1 प्रश्न और पॉलिटिकल साइंस में 3 प्रश्न। एंड टोटल आपको 13 प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर बीपीएससी ने सेकेंड प्रोविजनल आंसर की जारी किया है, इसमें चेंज किया है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सेक्शन बाय सेक्शन देखेंगे कि कौन से प्रश्न का उत्तर चेंज किया गया है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा इससे आपका जो नंबर है वो क्या घट रहा है, बढ़ रहा है, या उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, लैंग्वेज का पहला प्रश्न जो आपका हिंदी है, इसमें प्रश्न था 22 नंबर प्रश्न लैंग्वेज का है। बोल रहा है विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। तो बताना था कि विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। तो इसका पहले जो उत्तर दिया गया था प्रोविजनल आंसर की में, तो इसका उत्तर दिया गया था उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ई इसका प्रोविजनल आंसर की 1 में इसका उत्तर दिया गया था। लेकिन अब वर्तमान में इसका जो उत्तर है वह उसको चेंज करके प्रोविजनल आंसर की 2 में इसका उत्तर दिया गया है उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो जिनका भी ऑप्शन डी लगाए होंगे एग्जाम में उनका यह प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। तो यह प्रश्न चेंज किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी हिंदी से ही संबंधित है, प्रश्न संख्या 16 है। बोल रहा है स्पर्शी व्यंजन है। तो बताना था कि आपको कि कौन सा स्पर्शी व्यंजन है। तो पहले बीपीएससी द्वारा इसका उत्तर ऑप्शन ए को माना गया था प, लेकिन बीपीएससी ने अब इसका उत्तर माना है ऑप्शन डी उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो जिनका भी उपयुक्त डी है 1 से अधिक उनका उत्तर, इसका प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो हिंदी में और इंग्लिश में यानी लैंग्वेज में ही वो फेल हो रहे हैं, तो उनके लिए यह जो 2 प्रश्न का उत्तर चेंज किया गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो यही 2 प्रश्न था लैंग्वेज में जिसका उत्तर चेंज किया गया है। अब हम लोग हिस्ट्री के 4 प्रश्न को देखेंगे। पहले जीएस के 1 प्रश्न को देखेंगे जिसका उत्तर चेंज किया गया है। जीएस का प्रश्न है, यह प्रश्न संख्या सेट ए का 53 नंबर है। प्रश्न बोल रहा है ताना भगत आंदोलन संबंधित है। तो बताना था कि आपको ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित था। तो बीपीएससी द्वारा पहले उसका उत्तर दिया गया था दलित आंदोलन से। यह बीपीएससी का पहला उत्तर था, लेकिन बीपीएससी ने अब इसका उत्तर ए से चेंज करके इसका सही उत्तर दिया है, यह आदिवासी आंदोलन था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो जिनका भी ऑप्शन बी होगा उनका उत्तर सही हो जाएगा, यानी ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन था। ठीक, यही 1 प्रश्न था जो आपके जीएस में इस प्रश्न का उत्तर चेंज किया गया 1 प्रश्न का। अब हम लोग हिस्ट्री के 4 प्रश्न को देखेंगे जिनका उत्तर चेंज किया गया है।
चलिए हिस्ट्री का प्रश्न संख्या 6 है। बोला था इस प्रश्न में कि मौर्य काल में वार्ता क्या था। तो इसका उत्तर पहले बीपीएससी द्वारा दिया गया था ऑप्शन बी पशुपालन, लेकिन बीपीएससी ने अब इसका उत्तर बदल कर दे दिया गया है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बीपीएससी ने इस प्रश्न का भी उत्तर चेंज कर दिया है। पहले बी इसका उत्तर था, लेकिन अब इसको बी का उत्तर नहीं मानकर ऑप्शन डी के उसका उत्तर माना है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक। हिस्ट्री का अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है। बोल रहा था कि मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था। तो बीपीएससी ने पहले इसका उत्तर न्याय दिया था, यानी ऑप्शन सी उसका उत्तर दिया गया था प्रोविजनल आंसर की 1 में, लेकिन अब इसका उत्तर चेंज करके भू राजस्व दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा भू राजस्व। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हिस्ट्री का दे रहा है, किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था। तो पहले इसका उत्तर राजेंद्र प्रथम दिया गया था, लेकिन अब इसका उत्तर ऑप्शन बी से चेंज करके ऑप्शन डी दिया गया है, यानी एक से अधिक। यानी 16 नंबर प्रश्न का उत्तर पहले बी दिया गया था, अब इसको चेंज करके ऑप्शन डी दिया गया है एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यह भी हिस्ट्री का ही प्रश्न है। किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर बताना है कि क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर पहले बीपीएससी द्वारा 1829 दिया गया था, यानी ऑप्शन बी दिया गया था, लेकिन अब इसका उत्तर ऑप्शन ई दिया गया, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का भी उत्तर चेंज किया गया है। अब हिस्ट्री के 4 प्रश्न के बाद अब हम लोग चलेंगे इकोनॉमिक्स के प्रश्न पे। पहले ज्योग्राफी के प्रश्न चलेंगे। ज्योग्राफी में कुल 2 प्रश्न का उत्तर चेंज किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिनमें उत्तर चेंज किया गया है। चलिए यह ज्योग्राफी का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 39 है सेटे का, भारत का प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। तो पहले इसका आंसर दिया गया था हजीरा और विजयपुर। क्या था? हजीरा और विजयपुर। लेकिन बीपीएससी ने प्रोविजनल आंसर की 2 में इस प्रश्न का उत्तर ए नहीं माना है और इस प्रश्न का उत्तर माना है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी 39 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ज्योग्राफी का अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 दिया था कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी का मुहाना बनाती है, यानी कौन सी नदी जो है वह एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इसका पहले उत्तर दिया गया था उपयुक्त में से एक से अधिक डी दिया गया था, लेकिन अब इस प्रश्न का उत्तर डी नहीं मानते हुए इस प्रश्न का उत्तर ए दिया गया है। क्या दिया गया है? 1 और 2, यानी माही और ताप्ती। यानी 17 नंबर प्रश्न का उत्तर डी से चेंज करके ए कर दिया गया था। जिनका भी ए होगा उनका प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। तो हम लोग देखें ज्योग्राफी में कितने 2 प्रश्न का उत्तर चेंज किया गया है। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में, उसके बाद पॉलिटी में। इकोनॉमिक्स में सिर्फ 1 प्रश्न का उत्तर चेंज किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर बीपीएससी ने चेंज किया है। चलिए इकोनॉमिक्स का प्रश्न संख्या 7 है, इसी का उत्तर चेंज किया गया है। प्रश्न बोल रहा है 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था। तो पहले इसका उत्तर दिया गया था ऑप्शन सी दिया गया था, तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था, लेकिन बीपीएससी ने अब इसका उत्तर चेंज कर दिया है और इसका उत्तर दिया है द्वितीय क्षेत्र दे दिया है, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर सही किया गया था। जिनका भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहा होगा वो अपना इस प्रश्न का उत्तर मिला लेंगे कि उनका सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक ही ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर बीपीएससी ने सेकेंड प्रोविजनल आंसर की में चेंज किया है। अब हम लोग पॉलिटी के प्रश्न को देखेंगे कि पॉलिटी में कौन कौन से 3 प्रश्न हैं जिसका उत्तर चेंज किया गया है। तो चलिए अब हम लोग पॉलिटी देखते हैं। पॉलिटी का प्रश्न संख्या 30 जो है वो रहा है मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे असत्य चूज करना था। तो बीपीएससी ने पहला इसका उत्तर दिया था ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन अब बीपीएससी ने अपना जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की जारी किया है इसको ऑप्शन डी से चेंज करके ऑप्शन ई कर दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी 30 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जिनका भी पॉलिटी सब्जेक्ट होगा उनके लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 40, इसका भी उत्तर चेंज किया गया है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है। बताना था कि कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो पहले बीपीएससी ने इसका आंसर दिया था ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन अब इसका आंसर चेंज कर दिया है। अब इसका आंसर हो गया है हरियाणा विकास पार्टी, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया है हरियाणा विकास पार्टी। तो जिनका भी ऑप्शन सी होगा उनका उत्तर सही हो जाएगा। अब बीपीएससी ने जो अंतिम प्रश्न का उत्तर चेंज किया है पॉलिटिकल साइंस का, उसको हम लोग देखेंगे।
पॉलिटी का प्रश्न संख्या 18 है। बोला है भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है। तो बताना था कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होगा। तो बीपीएससी ने प्रोविजनल आंसर की 1 में इसका उत्तर दिया था उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन अब जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की आया है इसमें इसका उत्तर ऑप्शन डी से चेंज कर दिया गया है और इसका उत्तर दे दिया गया है ऑप्शन बी, जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर कर दिया गया है। तो फ्रेंड यही टोटल 13 प्रश्न थे जिनका उत्तर बीपीएससी ने प्रोविजनल आंसर की 2 में चेंज किया है। ठीक, तो सोचे आप लोगों को बता देते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका कितना मार्क्स इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ या इक्वल रहा, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा कि कितना मार्क्स आपका घटा है, बढ़ा है या बराबर रहा है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।